नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी लंबी अवधि के बाद हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ हालात और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम वीडियो नहीं बना सके। खैर, उन परिस्थितियों को छोड़ते हैं और आज की एक शानदार कहानी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक राज्य था और उसका एक राजा था। राजा अपनी क्रूर नीतियों से और अपने दोस्तों को धोखा देकर अपार संपत्ति का सृजन कर लेता है। वो राजा अपनी इस इकट्ठा की हुई दौलत को अपने राज्य के पास ही के जंगल में एक तहखाना बनाकर वहां छुपा करके रख देता है। इस तहखाने की दो चाबियां होती हैं, पहली राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास। यानी कि इस खजाने के बारे में सिर्फ दो ही लोगों को पता होता है, एक राजा और दूसरा उसका खास मंत्री। एक दिन राजा को इच्छा होती है कि वो अपनी इस इकट्ठा की हुई अपार संपत्ति और उस दौलत को निहारने के लिए तहखाने पर जाए। इसीलिए वो राजा वहां से निकल के उस तहखाने तक पहुंचता है। दरवाजा खोलकर वो अंदर प्रवेश करता है। वहां वो हीरो की चमक, सोने के ढेर, हीरे मोती जवाहरात को देखकर, उनकी चमक को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत संतुष्टि भी मिलती है। उसी समय मंत्री वहां उस जंगल में से गुजर रहा होता है और तहखाने का दरवाजा खुला देखकर मंत्री भौचक्का रह जाता है और वो सोचता है कि कल रात जब वो इस खजाने को देखने आया था तो शायद उसी समय दरवाजा खुला रह गया होगा। इसलिए वो दरवाजे को बाहर से बंद करके वहां से निकल जाता है। उधर राजा जब हीरो की चमक को देख करके खुशी और संतुष्टि हासिल करने के बाद जब अपने महल की ओर निकलने के लिए दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा उसे बंद मिलता है। वो दरवाजे को जोर जोर से पटकता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होता। राजा धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता चला जाता है। वो चारों ओर चक्कर लगाता है, खूब चिल्लाता है, लेकिन उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अब राजा धीरे धीरे भूख और प्यास से बेहाल होता चला जाता है और उसकी हालत खराब होने चली जाती है। राजा भी ये समझ जाता है कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने उस बेशकीमती हीरो के पास जाकर के कहता है कि हे दुनिया के बेशकीमती हीरो, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? वो सोने के ढेर के पास जाके कहता है कि दुनिया की है सबसे महंगी धातु, क्या तुम मुझे एक निवाला भोजन का दे सकती हो? तो राजा जब उनसे एक सवाल पूछ रहा होता है तो मानो वो सारी संपत्ति उसे ये जवाब दे रही होती है कि वो उसकी ये मदद नहीं कर सकती। लेकिन राजा मरते समय अपने सभी दोस्तों और सभी साथियों को एक संदेश देना चाहता था। इसलिए उसने वहाँ पर हीरो का एक बहुत बड़ा बिस्तर बनाया, यानी कि नीचे उसने बहुत सारे हीरे बिछाए और उसके ऊपर वो लेट जाता है और वो संदेश देना चाहता था। इसलिए उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़कर और खून से पास की दीवार में एक संदेश लिख देता है। उधर मंत्री और उसकी सेना राजा की तलाश में सब तरफ भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें राजा कहीं नहीं मिलता है। आखिर में एक दिन मंत्री सोचता है कि वो खजाने को देखने के लिए जाए। तो जब वो दरवाज़ा खोलता है तो राजा वहाँ हीरे और जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ है और उसकी लाश को वहाँ कीड़े और मकोड़े खा रहे थे। पास की दीवार पे खून से एक संदेश लिखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि दुनिया की अपार संपत्ति, दुनिया के बेशकीमती हीरे और ये दुनिया की सबसे महंगी सोने चांदी की धातुएं भी मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला भोजन का नहीं दे सके। यही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। हम में से सब लोग उचित और अनुचित तरीके से कई तरह की संपत्ति का सृजन और उसे इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन हम एक बहुत बहुमूल्य दौलत कमाना भूल जाते हैं और वो है कर्मों की दौलत। जब हम मरते हैं तो हमारे साथ सिर्फ कर्मों की दौलत ही साथ जाती है। इसलिए बेईमानी से इकट्ठे किए हुए हीरे, दौलत और हमारी संपत्ति सब यहीं धरे रह जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए ईश्वर के द्वारा दिए गए इस सुंदर जीवन में कर्मों की दौलत को इकट्ठा करना है और इसे लोगों की भलाई के लिए लगाना है। बिना किसी स्वार्थ के साथ कर्मों की दौलत को इकट्ठा कीजिए, ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।